और नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब से कुछ रोज के बाद जो है वो इक्तदार में आने वाली है। मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत होने जा रही है और मरियम नवाज साहिबा खात्मे पंजाब वज़ीर आला पंजाब लगने जा रही है। और उससे पहले ही मरियम साहिबा को जो है वो सलामी पेश की गई है इमरान रियाज को गिरफ्तार करके। और ना सिर्फ इमरान रियाज बल्कि उनके वालिद पर भी जो है वो पर्चा दर्ज करवा कर। कितने अफसोस की बात है कि जब उनकी फैमिली के सामने जो है इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से वो वीडियोस आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर। ना सिर्फ फैमिली बल्कि उनके बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा कि जब वो देख रहे होंगे कि उनके बाप को पता नहीं किस वजह से जो है ये लोग बार बार गिरफ्तार करके ले जाते हैं। कसूर क्या है इमरान रियाज का कि उन्होंने मरियम साहिबा को किसी जमाने में पुष्पा बोला था, या इन लोगों को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, इन लोगों की करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं, इन लोगों के इरादों को एक्सपोज कर रहे हैं। कसूर सिर्फ इमरान रियाज का ये है। अब जाहिर सी बात है कि ये बात तो नहीं कह के गिरफ्तार कर सकते ना कि आपने हमारी करप्शन एक्सपोज की है। कोई ना कोई इल्जाम तो लगाना है। अब इल्जाम ये लगाया कि चकवाल के करीब इमरान रियाज खान का कोई एक फार्म हाउस है और उसके करीब भी कोई झील है जहां पर इमरान रियाज खान फिशिंग वगैरह या वेकेशन वगैरह जो है अपनी वहां पर गुजारने जाते हैं। अब इमरान रियाज खान ने उस झील का जो है वो ठेका लिया हुआ है 2-2, 3-3 साल का, जिस तरीके से लेते हैं लोग। और इन पर अब इल्जाम ये आज गिरफ्तार किया गया इमरान रियाज खान को कि वो जो ठेका है वो गैर कानूनी है, इसलिए इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जाता। अच्छा, अदालत का इसके ऊपर बड़ा शुक्रिया कि अदालत ने जो है जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। जिस्मानी रिमांड मांगा गया था इमरान रियाज खान का और जुडिशियल रिमांड पर जो है वो इमरान रियाज खान को भेज दिया गया। लेकिन एक जज्बाती बात जो इमरान रियाज खान ने आज कही वो ये थी कि चले आपने मुझे मार रहे हैं, आपने पहले भी मुझे 4 माह मारा, जो कुछ करना है मेरे साथ आप कर ले, लेकिन ये जो मेरा बाप खड़ा हुआ है, ये बुजुर्ग बंदा है, इसको मेहरबानी करे इस उम्र में जो है वो तंग ना करे। इसका कोई कसूर नहीं है, मैं जानता हूँ ये ईमानदार है। लेकिन आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो इंशाल्लाह इमरान रियाज खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ IMF को खत लिखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखे ना लिखे, इस टाइम एक बहस चल रही है। कोई कह रहा है नहीं लिखना चाहिए, मुल्क की सलामती पर जो है वो समझौता नहीं करना चाहिए और इस तरीके से जो है वो मुल्क गद्दारी का जो है कुछ इस तरह का जो है वो एक इमेज क्रिएट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस पर डिटेल से बात करते हैं कि खान साहब का असल मैसेज क्या है। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत जो है दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में काफी दरख्वास्तें जो है वो दायर हो चुकी हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस टाइम प्राइम चैनल जितने भी हैं पाकिस्तान के, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वहां पर सिर्फ एक ही हेडलाइन चल रही है कि इमरान खान जो है वो IMF को एक खत लिखने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो टीवी चैनल्स पर आकर भी कह रहे हैं और इनके अंदर जो है आपस में जो है मीटिंग्स में भी यही बात हो रही है कि खत जो है वो नहीं लिखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि खान साहब के ऑर्डर है तो मानना तो पड़ेगा, तो खत कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि जो एक तासुर है, जिस तरीके से एक तनकीद का तासुर दिया जा रहा है, उसका प्रोपेगेंडे का तासुर जो है वो कम से कम हो। खैर, अब अगर खान साहब, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर खान साहब अब अगर खत ना भी लिखे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खत ना भी लिखे तो प्राइम चैनल्स पाकिस्तान के जितने हैं या इंटरनेशनल मीडिया जितनी भी है उसके ऊपर हेडलाइंस तो चल रही है कि IMF तक वो जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे वो काम तो हो गया ना, मैसेज तो वो पहुंच चुका है। तो अब अगर खत ना भी लिखे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक ये इसका ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर नहीं होता, सामने नहीं आता, तब तक कुछ भी कहना जो है वो गलत होगा। क्योंकि कल मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे सोर्सेज कह रहे थे वो ये कह रहे थे, खान साहब ने कहा कि अगर आप कर्ज देंगे तो हम वापस नहीं करेंगे, इस तरह की बातें। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो कुछ और तरीके से बातें आ रही हैं। अब खान साहब जेल में कोई और बात करते हैं, बाहर किसी और तरीके से आती है, फिर मीडिया तक जो है वो किसी और तरीके से जाती है और इसी तरह बातें जो है वो फैलती फैलती इस कदर तक आ गई हैं कि वो जो मुखालफिन है खान साहब के, वो अब उसको प्रोपेगेंडे के तौर पर आसानी से जो है वो उनको अगले 1 माह तक के लिए, या जब तक ये खत का ड्राफ्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ जाता, उनको खान साहब पर तनकीद करने का बड़ा जबरदस्त जो है वो मौका मिल गया। वो सारे सहाफी, उनको बात करने का अच्छा जो है वो कंटेंट मिल चुका है। जब तक ये ड्राफ्ट सामने नहीं आता उनके पास अब कंटेंट की भरमार है कि वो खान साहब के मुतालिक इस बारे में बात कर सके। लेकिन देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि खत अब खान साहब ने कहा लिखा तो जाएगा, लेकिन ऐसा लिखा जाएगा, उसके अल्फाज कैसे होंगे और ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा कि रियासत, अवाम और जो हमारी जितने भी इदारे हैं उनकी साख जो है वो मुतासिर ना हो, उनको जो है वो कोई नुकसान ना हो। और पाकिस्तान जो है वो सबसे अव्वल है और हम जो है वो इसके ऊपर अभी देख रहे हैं इन सब चीजों को, और उसके बाद जो है हम फाइनल जो है डिसीजन लेंगे और उसके बाद
आप सबको भी जो है वो पता चल जाएगा। इसलिए आपसे भी दरख्वास्त है, मैं भी इधर बैठकर आपको कोई भी बात जो है वो झाड़ सकता था कि खान साहब ने आज अब ये कह दिया कि जी IMF दे दे आधे पैसा, हमें दे दे आधा, ऐसे दे दे, ऐसा कोई जो है पॉलिसी इमरान खान ने क्या बनाने का। लेकिन ऐसी कोई भी बातें नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कई बातें जो इस टाइम गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जब तक ड्राफ्ट जो है वो सामने नहीं आएगा खत का, तब तक सारी की सारी आप जो खबरें हैं उनको रद्द कर दे, सोचें कि ये हुई ही नहीं है। खैर देखते हैं इसके ऊपर अब क्या होता है, PTI क्या करती है इसके ऊपर, मजीद फर्दर इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने उसको डिस्कस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो गई है शेर अफजल मरवत की तरफ से, और शेर अफजल मरवत मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को जो एक खुलकर लीड कर रहे हैं, बाकी लीडरशिप जो है पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी डरी हुई सहमी हुई लगती है कि जब पंजाब में सबसे ज्यादा धांधली हुई है लेकिन उसके ऊपर भी खामोश रही सीनियर लीडरशिप है। लेकिन शेर अफजल मरवत वो बंदे हैं जो खुलकर खेलते हैं और कोई डरते शरते नहीं है। वो जब हक की बात हो तो फिर वो नहीं डरते, वो कहते हैं कि मैं करूंगा। अब शेर अफजल मरवत ने जो है अब वो एक दरख्वास्त जो है, एक नहीं काफी दरख्वास्तें दायर की हैं, लेकिन रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं हमारे पास अभी तक कोई एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हुई है। लेकिन जो शेर अफजल मरवत के मुताबिक उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है, उसके मुताबिक एक तो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि जो इंतखाबी नताइज है इनको जो है आप दोबारा से देखें, चैलेंज करती है इंतखाबी नताइज को कि ये जो फॉर्म 47 जो है इनको रद्द किया जाए, मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया जाए, और फॉर्म 45 को देखते हुए किसी भी जमात से आप फॉर्म 45 मंगवाएं और उसको देखते हुए फॉर्म 47 जो है उसको प्रिपेयर किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान की तैनाती को भी शेर अफजल मरवत ने जो है वो चैलेंज कर दिया है। और इसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट सबसे अहम जो है, उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन काम करके ये जितनी भी अब हुकूमतें बनने जा रही हैं वफाक और सूबों में, इनको जो है वो खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा। बेशक शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि इनको खत्म कर दिया जाए या बनने ना दिया जाए या इस प्रोसेस को जो है वो रोक दिया जाए, क्योंकि आज भी आपने देख लिया कि हल्फ तकरीबन पंजाब असम्बली में सारे जितने भी पंजाब असम्बली से आजाद MPs थे या किसी भी पार्टी के MPs थे, उन्होंने हल्फ उठा लिया और 26 से 28 फरवरी के दरमियान जो है वो वफाक में भी हुकूमत साजी का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई लगता नहीं है कि इस चीज के ऊपर एटलीस्ट अमल हो। हाँ, बाकी चीजों पर देखा जा सकता है कि फॉर्म 47 का मामला जो है वो देखा जा सकता है या इंतखाबी नताइज जो है उनको देखा जा सकता है, लेकिन इस चीज को जो है वो रद्द नहीं हो सकेगी ये चीज। आज TLP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको उस मुतालिक भी बताता हूँ। लेकिन आगे अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.